नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और आप सभी का इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस वीडियो में मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में बताऊंगी कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। हुमायूं एक महान मुग़ल शासक थे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। हुमायूं बाबर के बहुत ही लाडले पुत्र थे। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुग़ल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकार देने के साथ ही साथ बाबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का आदेश भी दिया था। अतः उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिसके चलते उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुईं। दोस्तों, हुमायूं दूसरे मुगल शासक थे जिन्होंने उस समय आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ भागों पर साल 1531 से 1540 तक और फिर दोबारा 1555 से 1556 तक शासन किया था। उनके पिता बाबर की तरह उन्होंने भी अपने साम्राज्य को जल्दी ही खो दिया था, परंतु बाद में पर्शिया के सफविद राजवंशियों की सहायता से उन्होंने पुनः उसे हासिल कर लिया। 1556 में उनकी मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य तकरीबन 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। हुमायूं के बाद से पश्तून से भी शेरशाह सूरी से हारकर अपने अधिकार को खो दिया था, लेकिन बाद में पर्शियन की सहायता से उन्होंने उसे दोबारा हासिल कर लिया था। हुमायूं ने अपने शासनकाल में मुगल दरबार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रसब्रुक विलियम के अनुसार मुगल शासक बाबर ने अपने पुत्र के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध की परिस्थितियों में ही संगठित रखा जा सकता था और शांति के समय के लिए निर्बल, रचनाविहीन एवं आधारविहीन था। बाबर का वजीर मीर निजामुद्दीन खलीफा मुगल साम्राज्य को मेहदी ख्वाजा को सौंपना चाहता था, लेकिन बाद में वजीर ने हुमायूं को ही शासन तंत्र चलाने को कहा। साल 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हुमायूं के लिए वरदान साबित हुई और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इतने मजबूत और सक्षम नहीं थे कि शेरशाह के द्वारा बनाए गए शासन को संभाल सके। फिर हुमायूं ने 1555 ईस्वी में काबुल से दिल्ली की तरफ अभियान किया और अफगान शासक सिकंदर सूरी को पंजाब में पराजित किया। फिर उसके बाद वह दिल्ली और आगरा की तरफ अपना रुख किया और आसानी से दोनों को हस्तगत कर दिया। यद्यपि वह सिर्फ 6 महीनों तक शासन कर सका और अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिर पड़ा, जिसकी वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।